कैप्रिकॉर्न सुनो, अगर तुम कैप्रिकॉर्न हो तो एक बात सच है, लोग तुम्हें अक्सर ठंडा समझते हैं। लोग कहते हैं तुम्हें एहसास कम होता है। लोग कहते हैं तुम सिर्फ काम के लिए जीते हो और तुम हंसकर टाल देते हो, क्योंकि तुम जानते हो लोग तुम्हें देखते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। आज की वीडियो तुम्हें किसी और के बारे में नहीं, तुम्हें तुम्हारे अपने बारे में वो बात बताने वाली है जो तुम अपने आप से भी कम कहते हो। और हाँ, ये वो बात है जो कैप्रिकॉर्न को ताकतवर भी बनाती है और बाज़ औक़ात अंदर से थका भी देती है। यहाँ ज़रा रुकिए, क्योंकि अगर तुम कैप्रिकॉर्न हो तो ये वीडियो सुनकर तुम्हें एक लम्हे के लिए लगेगा ये तो मेरे दिल की बात कर रहा है। और अगर तुम कैप्रिकॉर्न नहीं हो तो आज तुम समझ जाओगे कि कैप्रिकॉर्न के अंदर जो खामोशी है वो बेहिसी नहीं, एक बहुत भारी जिम्मेदारी है। अब एक छोटी सी बात लेकिन बहुत ज़रूरी, ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है, जहां हम एस्ट्रोलॉजी को अंधे यकीन के लिए नहीं, उच्च शनासी सोच और बेहतर फैसलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी आपको ये फ़ायदा मिलता है कि आप अपनी आदतों को समझकर इन्हें ताकत में बदल सकते हैं और अपनी कमज़ोरियों को वक्त पर संभाल सकते हैं। अब वापस आते हैं कैप्रिकॉर्न पर। लोग कैप्रिकॉर्न के बारे में तीन बातें फ़ौरन कहते हैं, ये बहुत अमली है, ये बहुत मेहनती है, ये बहुत संजीदा है। ये बातें गलत नहीं लेकिन अधूरी है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न की असल कहानी मेहनत नहीं, कंट्रोल है। कैप्रिकॉर्न की सबसे बड़ी आदत ये है कि वो अपने आप को हर हाल में काबू में रखता है। वो दुख में भी खुद को संभालता है, वो खौफ में भी खुद को संभालता है, वो गुस्से में भी खुद को संभालता है और यही चीज़ इसे कामयाब बनाती है। लेकिन यही चीज़ इसके अंदर एक दबाव भी बनाती है जो नज़र नहीं आता। अब ज़रा एक छोटा सा मंजर देखें, एक मुश्किल दिन है, जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, लोग तुम पर भरोसा कर रहे हैं और अंदर कहीं तुम थक चुके हो। आम आदमी शिकायत कर देता है, कैप्रिकॉर्न अक्सर नहीं करता। कैप्रिकॉर्न कहता है बाद में देखूंगा, पहले ये काम हो जाए, और वो बाद में कभी कभी बहुत देर से आता है। यही कैप्रिकॉर्न की वो आदत है जो इसे सबसे ज़्यादा मजबूत भी बनाती है और अंदर से छुप छुप कर थकाती भी रहती है। लेकिन अभी असल बात बाकी है, क्योंकि सवाल यह है कैप्रिकॉर्न को इतनी जिम्मेदारी क्यों महसूस होती है, वो क्यों खुद को हर वक्त मजबूत रखने की कोशिश करता है, और इसके पीछे एस्ट्रोलॉजी की कौन सी मंतक है। अब हम अगले बहाव में जाएंगे, जहां मैं तुम्हें नफ्सियात भी समझाऊंगा और एस्ट्रोलॉजी भी, ऐसे के बाद दिल में बैठ जाए। कैप्रिकॉर्न की नफ्सियात समझने के लिए एक सादा सच याद रखो, कैप्रिकॉर्न खुद को साबित करने के मूड में पैदा होता है। ये जुमला सुनने में अजीब लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि कैप्रिकॉर्न के अंदर एक खामोश आवाज़ होती है, मुझे काबिल बनना है, मुझे मजबूत बनना है, मुझे बेकार नहीं रहना। यही वजह है कि कैप्रिकॉर्न जिंदगी को खेल नहीं समझता, कैप्रिकॉर्न जिंदगी को इम्तिहान समझता है, और इम्तिहान में हंसी कम होती है, संजीदगी ज़्यादा। अब नफ्सियात की ज़बान में कैप्रिकॉर्न की आदत अक्सर वहाँ बनती है जहाँ इंसान ने बहुत जल्दी समझ लिया हो, अगर मैं ना संभालूं तो कोई नहीं संभालेगा। ये बचपन की बात हो या ज़िंदगी का कोई शदीद मरहला, कैप्रिकॉर्न का जहन अक्सर ये सीख लेता है कि भरोसा कम है, इसलिए खुद ही मजबूत रहना है। इसलिए कैप्रिकॉर्न का दिल नर्म होकर भी अपनी नरमी दिखाता नहीं, क्योंकि इसे लगता है अगर मैं नर्म पड़ गया तो मैं टूट जाऊंगा। यही वो जगह है जहां कैप्रिकॉर्न के अंदर की खामोशी बहुत गहरी हो जाती है। अब यहाँ एस्ट्रोलॉजी की असल कहानी आती है। कैप्रिकॉर्न का हुक्मरान सियारा है सैटर्न, और सैटर्न का मतलब क्या है? हद, वक्त, नज्म, जिम्मेदारी और नतीजा। सैटर्न फौरी खुशी नहीं देता, सैटर्न सब कुछ वक्त के साथ देता है। इसलिए कैप्रिकॉर्न की जिंदगी में कामयाबी अक्सर जल्दी नहीं आती, लेकिन जब आती है तो मजबूत आती है, क्योंकि सैटर्न कमजोर बुनियाद पर कुछ नहीं खड़ा होने देता, और कैप्रिकॉर्न इसी सियारे की तवानाई लेकर चलता है, पहले बुनियाद फिर इमारत। लेकिन यहाँ एक मसला भी है, जब सैटर्न की तवानाई हद से बढ़ जाए तो इंसान अपने ऊपर गैर ज़रूरी सख्ती कर लेता है। कैप्रिकॉर्न यही करता है, वो अपने लिए भी वही असूल बना देता है जो वो दूसरों के लिए बनाता है। कोई बहाना नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई रोना नहीं,
और बाहर से ये बहुत ताकतवर लगता है, मगर अंदर ये दबाव बन सकता है। अब एक अहम बात, एक कैप्रिकॉर्न दोस्त हर किसी के लिए मौजूद था, घर के लिए, काम के लिए, रिश्तों के लिए, सबको संभालता रहा। एक दिन इसे खुद मुश्किल पेश आई, इसने किसी को बताया भी नहीं, बस खामोश रहा। लोगों ने समझा कि ये तो स्ट्रॉन्ग है, इसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत ये थी, इसे फर्क पड़ता था, बस वो दिखाने का आदी नहीं था। ये कैप्रिकॉर्न की असल लड़ाई है, एहसास कम नहीं, इजहार कम है। अब एक और बात जो बहुत अहम है, कैप्रिकॉर्न जो कुछ भी करता है वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं करता। कैप्रिकॉर्न का असल नशा एहतराम है। कैप्रिकॉर्न वो इज्जत चाहता है जो मेहनत के बाद मिलती है, वो मकाम चाहता है जो वक्त के साथ बने, और इसीलिए कैप्रिकॉर्न सुस्त कामयाबी को भी कबूल करता है, बस कामयाबी पक्की होनी चाहिए। दोस्तों, अब तक हमने क्या समझा? कैप्रिकॉर्न का असल डर कमजोर नजर आना है। सैटर्न इसे नज्म और जिम्मेदारी देता है, मगर यही नज्म कभी कभी दबाव भी बन जाता है। अब अगले बहाव में हम देखेंगे कि ये आदत कैप्रिकॉर्न की जिंदगी में कहाँ कहाँ फायदा देती है और कहाँ नुकसान भी बन सकती है, और सबसे अहम, कैप्रिकॉर्न इसे खतरे की बजाय महारत कैसे बनाए। अब बातें हैं अमली जिंदगी पर। पहला है कैप्रिकॉर्न के रिश्ते। कैप्रिकॉर्न मोहब्बत करता है, लेकिन अक्सर अल्फाज से नहीं, अमल से। कैप्रिकॉर्न आपको वादे कम देगा, लेकिन जब देगा तो निभाने की कोशिश करेगा। मसला वहाँ होता है जहाँ कैप्रिकॉर्न की खामोशी गलत समझी जाती है। कैप्रिकॉर्न के अंदर कुछ चल रहा होता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता, क्योंकि इसके जहन में एक जुमला चल रहा होता है, मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकता। और जब रिश्ता ऐसे इंसान से हो जो बातचीत मांगता हो, तो कैप्रिकॉर्न की खामोशी फासला बन जाती है। यहाँ कैप्रिकॉर्न के लिए सादा असूल है, खामोशी इज्जत है, लेकिन हर खामोशी हिकमत नहीं होती। कुछ जगहों पर बोल देना ज़रूरी होता है। नंबर 2, कैप्रिकॉर्न काम और करियर में। यहाँ कैप्रिकॉर्न सबसे तेज नजर आता है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न का जहन कहता है जो मैं आज बनाऊंगा वो कल मेरा सहारा बनेगा। इसलिए कैप्रिकॉर्न कामयाबी के लिए जस्त नहीं लगाता, वो सीढ़ी बनाता है। लेकिन खतरा ये है कि कैप्रिकॉर्न कभी कभी जिंदगी की खुशी को सिर्फ बाद में पर टाल देता है, और बाद में अगर बहुत लंबा हो जाए तो इंसान अंदर से खाली हो जाता है। नंबर 3, कैप्रिकॉर्न पैसों के मामले में। कैप्रिकॉर्न अक्सर पैसे के मामले में जज्बाती नहीं होता, वो हिसाब करता है, वो बचत समझता है, वो खतरा तोलता है। यही चीज़ इसे मजबूत बनाती है। लेकिन अगर कैप्रिकॉर्न हर चीज़ को सिर्फ कंट्रोल में रखना चाहे तो कभी कभी वो मौका भी छोड़ देता है। यानी कैप्रिकॉर्न को नज्म चाहिए, लेकिन अंधी सख्ती नहीं। अब सवाल है, कैप्रिकॉर्न अपनी इस आदत को दबाव की बजाय महारत कैसे बनाए? यहाँ 3 अमली असूल हैं, और ये वीडियो का सबसे कीमती हिस्सा है। असूल नंबर 1, ताकत का मतलब हर वक्त मजबूत नजर आना नहीं। कैप्रिकॉर्न सुनो, ताकत का मतलब ये नहीं कि तुम कभी थकोगे नहीं। ताकत का मतलब ये है कि तुम थक कर भी अपनी मरम्मत करना जानते हो। अपने आप को इजाज़त दो, आराम भी नज्म का हिस्सा है। असूल नंबर 2, अपनी खामोशी को हद बनाओ, दीवार ना बनाओ। हद वो होती है जो इंसान को महफूज रखती है, दीवार वो होती है जो इंसान को अकेला कर देती है। कैप्रिकॉर्न को फ़र्क सीखना है कि कहाँ खामोश रहना इज्जत है और कहाँ खामोश रहना नुकसान है। सिर्फ एक जुमला बहुत कुछ बचा सकता है। मैं अभी दबाव में हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दो, मगर मैं बात करूँगा या मैं बात करूँगी। ये जुमला कमज़ोरी नहीं, ये जहानत है। असूल नंबर 3, ज़िंदगी को सिर्फ नतीजा ना बनाओ, रास्ता भी बनाओ। सैटर्न वक्त सिखाता है, लेकिन वक्त सिर्फ काम के लिए नहीं होता, वक्त ज़िंदगी के लिए भी होता है। कैप्रिकॉर्न को रोज़ाना अपने लिए एक छोटा सा हिस्सा रखना है, कुछ ऐसा जो नतीजा ना मांगे, बस सुकून दे। क्योंकि अगर अंदर सुकून ना हो तो बाहर की कामयाबी भी भारी लगने लगती है। अब आखिरी बात जो मैं चाहता हूँ आप दिल में बिठा लें, कैप्रिकॉर्न कामयाब इसलिए नहीं होता कि इसे एहसास नहीं होता। कैप्रिकॉर्न कामयाब इसलिए होता है कि वो एहसास के बावजूद खड़ा रहता है। ये फ़र्क समझ ले, यही कैप्रिकॉर्न की असल अजमत है। अब इख्तिताम की तरफ आते हैं। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को खुद शनासी और अख्तियार के लिए इस्तेमाल करते हैं।
ताकि आप अपने अंदर की ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि मैं कैप्रिकॉर्न के रिश्ते, करियर और दौलत जैसे सालाना ट्रेंड्स 2026 या 2027 के भी इसी म्यार पर अलग वीडियो में बताऊं, तो कमेंट्स में लिख दें कैप्रिकॉर्न पार्ट 2। और अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं तो बस कमेंट्स में ये लिख दें मैं खुद पर सख्ती कम करूंगा या मैं खुद पर सख्ती कम करूंगी। कैप्रिकॉर्न, अपना और अपने दोस्तों का, अपने प्यारों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।